नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कमलेश्वर की कहानी सवाल नंगी सास का। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की, पर गोमती की जिंदगी यह है कि वो सब्जी बेचती है। बंगाल केमिकल के पास बरली में उसका आदमी नरेश उसकी दुकान लगाने में मदद करता है। फिर वह चाय पीकर काम पर चला जाता है। गोमती के पास एक दुकान थी, पर अब वह दुकान छोड़कर पटरी पर आ गई। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, तुम्हें पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? गोमती रुआसी होकर बोली, यहाँ का सब ग्राहक गुजराती है, मांस मच्छी नहीं खाता। हमारा दुकान मच्छी वाले के बगल में था। वह पानी छिड़कता तो हमारी साग सब्जी पर पड़ता। कोई ग्राहक साग सब्जी ना खरीदता साहिब, हमारा दुकान न चलता था। इसीलिए हम दुकान छोड़कर पटरी पर आ गए। गोमती बोली, एक दिन एक पुलिस का आदमी आया साहिब, उसका नाम पांडू था। वह हमसे बोला, तू कितनी ब्यूटीफुल है रे, मधुबाला के माफिक। तेरा दुकान तो महल पिक्चर के माफिक चलेगा। तू ऐसा कर, दुकान छोड़कर पटरी पर आ बैठ। मैंने उससे कहा, तुम्हारा भाई बंद आएगा तो लफड़ा करेगा, म्युनिसिपालिटी वाला आएगा तो हम क्या करेगा? तब वह हमसे बोला कि तू निष्फिक्र रहे, मैं हूं ना। तभी से हम दुकान छोड़कर पटरी पर आ गए। अब कोई झगड़ा टंटा भी नहीं होता। ग्राहक ने पूछा, री गोमती, क्या पांडू अब भी तेरे पास आता है? गोमती बोली, आता है ना साहिब, जब हमारा आदमी नहीं हाथ होता तब वह उसल पाव और कभी बटाटा वड़ा खिलाता है। ग्राहक ने गंभीर होकर पूछा, गोमती, तुम बंबई कब आई और तुम कहाँ की रहने वाली हो? गोमती बोली कि मुझे बंबई आए हुए 3 वर्ष हो गया साहब। हम तो मालेगांव का है। उधर मारकाट हुआ और हमारा बापू मारा गया। वो खुद मारकाट करता था, उसकी जेब में दारू का पौआ होता था। ग्राहक ने पूछा, गोमती, तुम्हारे बापू क्या शुरू से ऐसे थे और तुम्हारे घर का फिर खर्च कैसे चलता था? गोमती बोली, नहीं साहिब, मेरा बापू ऐसा ना था। मेरे बापू के पास तो रत्ती भर जमीन थी, उसी पर ज्वार उगाता। हमारी आई बहुत खुश रहती थी, परंतु बापू ने जमीन का धंधा छोड़कर मारकाट का धंधा पकड़ लिया। वह दारू के नशे में घर आता, आई को गाली बकता और नशे में अकड़ कर चलता। आई से कहता, तू तुरक है, तू तुरक है। आप ही बताइए साहब, वो तुरक होती तो मैं उसके पेट में हिंदू कहाँ से पैदा हुई? दाडिम के बीज से दाडिम और आम के बीज से आम पैदा होता है। मैं तो हिंदू हूँ साहिब। मेरा बापू शिव सैनिक था, मैं भी शिव सैनिक हूँ। बापू को आई ने बहुत समझाया कि तू किसान का बेटा है, अकड़ के मत चल, मारकाट में मत पड़, अपने खेतों की तरफ देख कि दाना आते ही वो कैसे झुक जाते हैं, तू उन्हीं की तरह झुककर चल। मगर बापू ने आई की बात न मानी। वह मारकाट करता था और एक दिन मारकाट में मारा गया। बापू के मरने के बाद हम भिवंडी चले गए। भिवंडी में हमारा मामा रहता था, वहां भी मारकाट हुआ साहिब और हमारी आई भी मारी गई। वो उधर जच्चा बच्चा के घर में आया का काम करती थी। मारकाट वाले आए तो 4 दिन के बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो चीखते थे, ये तुरक का बच्चा नहीं, कोबरे का बच्चा है। उसी मारकाट में एक दिन हमारी आई भी मारी गई। उस अजनबी ग्राहक ने उदास होकर गोमती से पूछा, बंबई आकर तुमने कैसी जिंदगी शुरू की? बहुत मुश्किल भरे दिन रहे होंगे। गोमती बोली, ये तो हमारा नसीब है साहिब। मुंबा देवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश हमारा घर वाला। हम सिद्धि विनायक के मंदिर में अपना नसीब मांगने आए थे। नरेश उधर फूल माला बेचता था
उसने एक दिन हमारे गले में माला पहनाया और हम पति पत्नी हो गए। ग्राहक ने पूछा, क्या वो अब भी सिद्धि विनायक के मंदिर में माला बेचता है? गोमती ने कहा, नहीं साहिब, अब तो वो जूता फैक्ट्री में काम करता है, पर गुजारा नहीं होता। हमें पैसे की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो हम इधर सब्जी बेचता है। ग्राहक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? गोमती बोली, साहिब, नरेश के बापू तो नहीं है, नरेश की माँ है, वह उधर पुणे में रहती है। उस अजनबी ग्राहक ने फिर पूछा, तुम्हारी सास उधर क्या करती है? गोमती ने कहा, वो क्या करेगी साहिब, वो तो अंधी है। ग्राहक ने कहा, उस बेचारी का गुजारा कैसे होता होगा, वह तो भूखी मरती होगी। तुम उसे कुछ पैसे वैसे भेजती हो कि नहीं गोमती? गोमती ने कहा, पैसा किधर से भेजेंगे साहिब, हमारे पास पैसा कहाँ है। हम गणपति त्योहार पर उसे एक धोती हर साल भेजते हैं। क्या करे साहिब? ग्राहक ने कहा, लेकिन आपकी सास तो अंधी है, कोई काम नहीं कर सकती, भूखी मरती होगी, धोती से कैसे गुजारा करेगी? गोमती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या करे साहिब, सास को भूखा तो रखा जा सकता है, पर नंगा नहीं। थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।